हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से हम हाजिर हैं आपकी अगली क्लास को लेकर। आज का जो हमारा क्लास है वो 45th डे का क्लास है। 45वें दिन हम आपके पास हाजिर हैं। आपको पता है ऑलरेडी कि हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो क्लासेस 3 सेगमेंट में चलती है। एक हमारा वर्ड्स पावर का सेगमेंट होता है, एक ग्रामर का सेगमेंट होता है, ग्रुप डिस्कशन का सेगमेंट होता है। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ऐसे जो भी बच्चे जो अभी तक इस सेशन से नहीं जुड़े हैं अपना क्लास कंटिन्यू करें, और आप जिस दिन से कंटिन्यू करेंगे उसके 30 डेज बाद से आपको फिर GD अवेलेबल करा दी जाएगी। तो अभी तक जो लेट कर चुके हैं आप फिर से कंटिन्यू करें। शर्त यही है कि आपको जो वर्ड्स पावर मिला है, जो यहाँ पे वर्ड्स देते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रामर होते हैं, उनका असाइनमेंट्स आपको भेजना होता है हमारे फ़ोन नंबर पे। हमें व्हाट्सएप करना होता है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप टेलीग्राम कर सकते हैं। आप इसे बिल्कुल करें और हमारे इस सेशन से जुड़ जाएं। इस सेशन का 1 रुपया नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस होते हैं। वैसे बच्चे जो घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन से एंजॉय करना चाहते हैं, यू मस्ट ज्वाइन दिस सेशन एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा एक अनाउंसमेंट आज मैं ये करने वाला हूँ ऑन द ओकेजन ऑफ 15th अगस्त। 15th अगस्त पे एक अनाउंसमेंट ये था कि एक पेड बैच आ रही है हमारी 8 बजे मॉर्निंग में। वो पेड बैच है, मतलब कि उसमें फ़ी ली जा रही है। वो 8 बजे से है। वो लाइव सेशंस होगी, हर दिन लाइव सेशन चलेगा। मंडे टू फ्राइडे की वो क्लासेस होंगी जो कल से शुरू हो रही है, ट्यूसडे से शुरू हो रही है। और उसकी एक नॉमिनल फ़ी रखी गई है। नॉमिनल फ़ी 1100, 50% डिस्काउंट है। 2200 की फ़ी होती है और उसमें 50% डिस्काउंट है। मतलब कि जो आज कल, मतलब कि आज 16 है, 17, 15, 16, 17 तक था। ये 3 दिनों में जो भी बच्चे अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, आप किसी भी कोने में हैं, इंडिया के किसी भी कोने में हैं, और इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप आराम से 2 या 3 क्लास डेमो कर लें, फ्री में पढ़ें। और गूगल मीट पे वो क्लासेस चलेंगी, आप वहाँ पे क्लास देखें। और जब आपको लगे कि नो दैट ये क्लासेस बेहतर हैं, तो यू मस्ट ज्वाइन द सेशन। आप वो सेशन ज्वाइन करें। आपको कहीं से फील नहीं होगा कि ये मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ या ऑफलाइन क्लासेस कर रहा हूँ। आपको पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ वैसे ही मिलेगी जैसे आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलती है। तो चलिए, अब ये समय ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने क्लासेस की ओर। देखते हैं कि आज की हमारे क्लास में कौन कौन से वर्ड्स हैं, और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने ग्रामर के सेक्शन में। तो पूरा सेशन करना ना भूलिए, पूरा का पूरा सेशन कीजिए। और जो भी बच्चे अब तक अपना क्लास कर रहे हैं और GD क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, तो फिर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक बार मेरे को मैसेज कर दें और मैं आपको GD क्लासेस का लिंक दे दूंगा। लेकिन शर्त यही है कि जहां भी आप रहें, रेगुलर रहें, अपने डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ रहें, रेगुलर रहें। और यही आपका समर्पण है जो आपको आगे लेके जाता है। कोई भी क्लासेस आप करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू इट। आपको उसको कंटिन्यू करना होता है। तो चलिए, अब हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में कौन कौन से वर्ड्स हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आराम। कंफर्ट का मतलब आराम होता है। यहाँ पे इसका फोनेटिक्स लिखा हुआ है, कंफर्ट। कंफर्ट मीन्स आराम। आपको इस पे सेंटेंसेस बनाने हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, कमिटमेंट। द फोनेटिक्स इज कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब होता है प्रतिबद्धता। आप इसको डेडिकेशन भी कह सकते हैं या डिवोशन भी कह सकते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप एक प्रतिबद्धता के साथ क्लास करें, मतलब आप एक किसके साथ करें, कमिटमेंट के साथ क्लास करें। यू मस्ट वर्क विद अ कमिटमेंट एंड यू मस्ट डू क्लासेस विद अ कमिटमेंट कि मेरे को ये क्लास करना है और ये कंप्लीट करना है। यू मस्ट वर्क विद दिस। इफ़ यू वर्क विद कमिटमेंट देन यू कैन गेट सक्सेस। आपको क्या मिलेगा? सफलता मिलेगा। और सफलता का जो कुंजी है, जो सफल होने का एकमात्र हमारे पास उपाय है, वो क्या है? वो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है और डिवोशन है। यही एक पूजा है, यही समर्पण है जो आपको रेगुलर करना होता है। हम आज में बहुत मेहनत से पढ़ें, बहुत जोश दिखाएं और फिर अगले दिन ठंडे हो गए, अगले दिन फिर मेरा जोश खत्म हो गया। तो ये जोश हमेशा बरकरार रखना होता है, कंटिन्यू रखना होता है। जब आप ये कंटिन्यू रखेंगे, सफलता ज़रूर आपको मिलने वाला है। राइट, इट विल कम टू यू। वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। चलिए मूव करते हैं अगले वर्ड की तरफ, कमिट। कमिट मतलब होता है प्रतिबद्ध। जैसे हम बोलते हैं कि मैं प्रतिबद्ध हूँ कि मुझे पढ़ना है। राइट, मैं ये प्रतिबद्ध हूँ कि मुझे ये काम करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम कमिट टर्म का यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ अ टर्म कमिट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। जैसे कोई मैथ बनाते हैं तो कहते हैं कि यार ये बहुत जटिल है। जैसे कोई समस्या आपके पास आ गई तो आप कहते हैं कि ये बड़ा कठिन समस्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है इसमें। राइट, दैट इज कॉम्प्लेक्स, जटिल। उसके बाद हमारा जो अगला वर्ड है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड।
कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है उलझा हुआ, राइट। ये कब हम बोलते हैं, कभी कभी आप बातचीत में किसी से बात करते हुए आप बोलते होंगे कि यार ये समस्या जब बहुत उलझा हुआ है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे कॉम्प्लिकेटेड। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ना। आप कॉम्प्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप बोल सकते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या बोल सकते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दिस इशू इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये जो इशू है, ये जो इशू है, ये जो समस्या है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दैट यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर टर्मोलॉजीज, राइट। चलिए अपने अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब होता है शामिल करना, समावेश करना। इसकी हिंदी क्या होगी, समावेश करना, शामिल करना या दाखिल करना। मतलब कि किसी चीज़ में आप कंप्राइज कर रहे हैं, वहाँ दाखिल हो रहे हैं या उसको शामिल कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे कंप्राइज, राइट। चलिए अगला वर्ड है कंसर्न। कंसर्न मतलब चिंता, मामला। जैसे द मैटर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो मसला है वो मैटर ऑफ कंसर्न है, ये चिंता का विषय है फॉर द होल वर्ल्ड, ये पूरे दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे दैट इज़ द कंसर्न। जैसे आप वहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है, अब कभी कभी न्यूज़ चैनल्स वाले दिखा रहे हैं कि वहाँ पे बहुत भीड़ है, ये है, तो ये कैसा एक चिंता का विषय है वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ पे जो लड़के हैं, वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, उन पे क्या गुजर रहा होगा, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये कैसा मसला है, एक चिंता का विषय है, तो दैट वी कैन यूज़। उसके बाद है कंक्लूड। कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना, समापन करना या समाप्त करना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या आप कोई बातचीत कर रहे हैं, तो आपसे कहा जाता है कि चलो अब इसका क्या बताओ, आप कंक्लूड करो, है ना, आप ख़त्म करो इसे। जब जैसे मान लीजिए कि आप एक डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोगों का एक डिस्कशन का टाइम होता है, तो 1 घंटे का सपोज करो डिस्कशन है, तो हम बोलते हैं कि अब कंक्लूड करने का समय है, अब ख़त्म करने का समय है ना, अब खत्म करने का समय। जैसे हमारी जो क्लासेस हैं, तो हम इसको कंक्लूड करेंगे, खत्म करेंगे, तो एक टाइम है, उसके बाद हम ये क्लास खत्म करेंगे, तो कहेंगे हम अब कंक्लूड करने वाले हैं, नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड, अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। इस तरीके से हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष या अंत। जैसे उसी से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक में आपको अब बोला जा रहा है कि अब तुम निष्कर्ष बताओ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बात कर रहे होते हैं और इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर पहुंच गए और असली मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सामने वाला बोलेगा अरे भाई कंक्लूजन तो बता दो, है ना, मतलब निष्कर्ष तो बता दो क्या हुआ। अब एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप एक फिल्म देख रहे हैं, फिल्म देखने के बाद क्या होता है, जब फिल्म देखते हैं तो बहुत लंबी फिल्म होती है, तो जब आप देख के आते हैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं, आप एक्साइटमेंट में बोलते रहते हैं ऐसा है गया, ऐसा हुआ, राइट। तो सामने वाला आपका जो दोस्त है, जो जिसको आप नहीं ले गए हैं फिल्म देखने, वो बोलेगा ठीक है भाई कंक्लूजन बता दो, मतलब निष्कर्ष बता दो, कहानी का एक निष्कर्ष बता दो, है ना। जैसे अभी जो फिल्में हैं OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, तो जो लोग देखे होंगे अब वो बोलेंगे कि ये देख लो, वो देख लो। तो अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, अगर आप नहीं देख पाएंगे, तो आप क्या बोलिएगा, आप यही बोलिएगा कि भाई इसका एक कंक्लूजन बता दो, मतलब इसका एक शॉर्ट स्टोरी बता दो, क्या है इसका एक निष्कर्ष बता दो। तो कंक्लूजन को हम क्या कहेंगे, निष्कर्ष कहेंगे। उसके बाद है कंडेम। CONDEMN लिखा रहता है, स्पेलिंग है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, भर्त्सना करना या अपराधी ठहराना, दोषी ठहरा देना, जिसे हम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कोई घटना घटा, कोई वाकया हुआ, है ना, और वो आपको ठीक नहीं लगा, तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको कंडेम करेंगे कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, आप उसकी निंदा करेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं, अगर वो किसी देश को अच्छा नहीं लगा या किसी को अच्छा लगे, तो उसको क्या कहेंगे, जो वर्ल्ड लीडर होंगे उसको क्या करेंगे, कंडेम करेंगे कि नहीं इसने गलत करा, दैट इज़ कॉल्ड कंडेम। ये वही नहीं कि वर्ल्ड लीडर ही करेंगे, आप भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप उसका निंदा करना चाहते हैं, आप उस पर दोष मारना चाहते हैं, तो आप कंडेम कर सकते हैं उसको। हम क्या कहेंगे कि जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ कंडेम। ये जो मसला है वो कैसा है, कंडेम करने वाला है, ये बहुत निंदा करने वाला मसला है ना, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं कि ये गलत है, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड्स पावर है। आपको इस पे क्या करना है, आपको ये वर्ड्स पावर कैसा लगा, अपना सजेशन जरूर दें। आपको ये क्लास कैसा लगता है, आप उसका भी सजेशन दें, क्योंकि ये जो आपका जो सजेशंस होता है, आपके जो कमेंट्स होते हैं, वो बहुत इनकरेज करते हैं। तो आप इस और ये क्लास जो भी लोग हैं, मेरा ये कोशिश है,
मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं जो नहीं सीख पाते हैं इंग्लिश या उनको डर लगता है, तो मेरी ये कोशिश है कि आप उन तमाम बच्चों को बताएं और उनमें पहले पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें। लेकिन अगर वो डेडिकेटेड होंगे, अगर वो डिवोशनल होंगे, अगर वो डिवोशन के साथ पढ़ेंगे तो आसानी से ये क्लास को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। उनसे 1 रुपया लिया नहीं जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस है। क्लास पूरी करनी है, असाइनमेंट्स पूरा करना है, दिक्कत हो पूछना है, लाइव सेशंस करने हैं, ये तमाम चीज़ हैं उनके लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब का देख लेना है क्लास और ख़त्म कर लेना है। इसके बाद तो लाइव सेशन फिर 4 बजे से हम मिलते हैं उन बच्चों से जो जीडीज़ करते हैं, इसी यूट्यूब से जो पढ़ के जीडी कर रहे हैं, आप उनसे मिलिए, रूबरू होइए, देखिए वो कैसे जीडी करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे जीडी करते हैं। तो आप उनसे ज़रूर मिलिए, आप आइए वहाँ पे देखिए, आप सुनने तो आइए कम से कम। अगर आप वो क्लास मान लीजिए कि आप नहीं बोल पाइएगा, एटलीस्ट आप सुन तो सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को रिकमेंड करा कि आप सुनो कम से कम, दैट विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन वही होता है ना कि हम 3 दिन बहुत जोश से कोई काम करते हैं, चौथे दिन फिर वो जोश ख़त्म हो जाता है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो तो कंटिन्यू किए, बट जोश वही है कि जोश आपका नहीं होगा तब तक वो तो कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ ये वर्ड्स पर है, आपको इस पर फिर सेंटेंसेस बनाने हैं और इसको वापस से असाइनमेंट बना के मेरे को भेजना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने ग्रामर सेक्शन की तरफ, देखते हैं कि ग्रामर में क्या पढ़ना है। आज अपने ग्रामर के सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कंजंक्शन में नॉट ओनली बट ऑल्सो का। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है जिसका हम यूज़ करते हैं सेंटेंस को कनेक्ट करने में। जैसा कि आपको पता है कि कंजंक्शन का यूज़ हम करते हैं सेंटेंस को कनेक्ट करने में, 2 सेंटेंस को जोड़ने में। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ हम बहुत बार करते हैं। जैसे क्या करते हैं, ना केवल बल्कि, ना केवल ये बल्कि वो, ऐसा करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। आज हम अपने इस क्लास में नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ देखेंगे कि उसका यूज़ हम किन किन तरीक़ों से करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ देखें कैसे किया जाता है। पहला एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद नॉट ओनली, उसके बाद आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब जो आप वर्ड यूज़ करना चाहें, बट ऑल्सो कर सकते हैं। उसके बाद फिर नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब आप यूज़ करें। एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से आपके सेंटेंस आसानी से बनने लगेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने बनाया है, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट। वह ना सिर्फ केवल इंटेलिजेंट है बट ऑल्सो ऑनेस्ट, बल्कि वो ईमानदार भी है। ऑनेस्ट के साथ साथ ईमानदारी भी है उसमें। तो कहेंगे कि ना केवल वह ऑनेस्ट है, ना केवल वह तेज़ है, बल्कि ईमानदार भी है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर क्या है, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट, है ना। वह ना सिर्फ लेजी है बल्कि झूठ भी बोलता है। ही इज़ नॉट ओनली लेजी बट ऑल्सो ही टेल्स लाई, वह झूठ भी बोलता है। तो इस तरीके से सेंटेंस है। ही इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, सी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वह ना सिर्फ खूबसूरत है बट ऑल्सो लेबोरियस, वह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, उसके साथ एक और क्वालिटी है कि वह मेहनती भी है। खूबसूरत आदमी अगर मेहनती हो तो क्या बात है। तो वही कह रहा है कि ना सिर्फ वो खूबसूरत है बल्कि क्या है, मेहनती है। सी इज़ नॉट ओनली, शी यहाँ लड़की के लिए आया है, शी इज़ नॉट ओनली वर्ब है, नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो लेबोरियस। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही कैन नॉट ओनली राइट, वह ना सिर्फ लिख सकता है बल्कि बोल भी सकता है। सिर्फ उसको लिखने ही नहीं आता है अच्छा, वो अच्छा बोल भी सकता है। तो यहाँ पे सेंटेंस है, ही कैन नॉट ओनली राइट बट ऑल्सो स्पीक, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी एग्जाम्पल्स से लेके और ढेर सारे एग्जाम्पल्स बनाएं और क्या करें, भेजें। इसका एक और तरीका है बनाने का। अब देख लेते हैं, एक नोट मैंने लिखा है कि व्हेन नॉट ओनली बट ऑल्सो इज यूज्ड टू ज्वाइन द 2 सब्जेक्ट्स, जब 2 सब्जेक्ट को जोड़ने की बात हो। यहाँ तो 2 क्वालिटी बता रहा है कि ना केवल वो ऐसा है बल्कि वैसा भी है ना। यहाँ पे उसके 2 चीज़ों के कॉम्पेरिजन्स की बात करता है, कह रहा है कि ना सिर्फ वो इंटेलिजेंट है बल्कि वो ऑनेस्ट है, ना सिर्फ वो ब्यूटीफुल है बल्कि लेबोरियस है, ना सिर्फ वो लिख सकता है बल्कि वो बोल भी सकता है, ना सिर्फ वो गाना गा सकता है बल्कि वो डांस भी कर सकता है, ना सिर्फ वो पढ़ सकता है बल्कि वो पढ़ा भी सकता है ना सिर्फ वो खेल सकता है बल्कि खिला भी सकता है ना सिर्फ वो खा सकता है बल्कि खाना बना भी सकता है।
तो यहाँ पे दो क्वालिटीज़ की बात हो रही है, दो तरह के क्वालिटीज़ की बात हो रही है, दो तरह के लोग हैं उनकी, मतलब एक आदमी है उसकी दो क्वालिटीज़ की बात हो रही है, तब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात करते हैं। ना सिर्फ वो ये कर सकता है बल्कि वो ये भी कर सकता है, ना सिर्फ वो खूबसूरत है बल्कि वो ऑनेस्ट है, ना सिर्फ वो गाना गा सकता है बल्कि डांस भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम वहाँ पे वो बता रहे हैं कि ना ये मतलब उसकी दो क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम दो सब्जेक्ट को जोड़ने की बात करते हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे। तो कह रहे हैं कि व्हेन नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज्ड टू जॉइन सब्जेक्ट्स टू सब्जेक्ट्स द वर्ब विल फॉलो द नियरेस्ट सब्जेक्ट। द वर्ब किसको फॉलो करेगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, जो नज़दीक का सब्जेक्ट होगा उसको फॉलो करेगा वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे बनता है। नॉट ओनली के बाद हम एक सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बट ऑल्सो होगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये साफ आपको दिख रहा होगा, नॉट ओनली सब्जेक्ट बट ऑल्सो, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे जो वर्ब होगा वो किसको फॉलो करेगा, ये पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा या दूसरे वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। तो ऑब्वियसली जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब हम ये देखेंगे कि हमें जो वर्ब को फॉलो करना है, क्योंकि वर्ब फॉलो करने का मतलब क्या है आपको ये पहले से पता है, या आप क्लासेस करे होंगे या फिर नहीं किए हैं तो पहले वाले क्लासेस जब करेंगे वर्ब वाली क्लासेस तो उसमें मैंने बताया है कि हम वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं। हमारा जो वर्ब होता है सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या, सिंगुलर वर्ब, ये बताया गया है, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये तो बताए हैं। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, तब आदमी कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में हमें क्या यूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज़ करें। क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो नज़दीक का सब्जेक्ट है, नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब वर्ब से जो नज़दीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं सेकेंड सब्जेक्ट, जो वर्ब से नज़दीक है, या फिर जो दूसरा सब्जेक्ट है। इधर से अब हम सेंटेंस में चले तो पहला सब्जेक्ट ये हो गया, हमारा दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। तो जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है वो क्या होगा, जो दूसरा सब्जेक्ट है वो क्या होगा, उसी को वर्ब फॉलो करेगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, व्हेन नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज्ड टू जॉइन टू सब्जेक्ट्स द वर्ब विल फॉलो द नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब किसको फॉलो करेगा, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसको फॉलो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे नॉट ओनली टीचर्स, अब यहाँ पे देखिए नॉट ओनली के बाद जो टीचर्स है सब्जेक्ट, वो जो प्लूरल सब्जेक्ट है, टीचर्स की बात कर रहा है, ढेर सारे टीचर्स हैं। बट ऑल्सो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं लिखा गया है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट के बाद क्या होगा, यहाँ पे कौन सा वर्ब होगा, तो यहाँ पे इज होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो कोई घटना घटा है उसके लिए कहा जा रहा है कि ना सिर्फ यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो जिम्मेदार हैं, बल्कि कोई एक ऐसा छात्र भी है जो जिम्मेदार है। तो वही कह रहा है कि नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल। कोई एक छात्र जिम्मेदार है इस पर्टिकुलर वर्क के लिए, इस पर्टिकुलर कृत्य के लिए, जो कांड हुआ है उसके लिए छात्र ही सिर्फ टीचर से जिम्मेदार नहीं है, छात्र भी जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट का यूज हुआ है, पहला सब्जेक्ट जो हमारा टीचर है और दूसरा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट है। अब देखिएगा जहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है ये नियरेस्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट है, तो अब देखना यहाँ पे है कि ये स्टूडेंट्स है या स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। ये कुछ और एग्जाम्पल से रूबरू होते हैं और देखते हैं। जैसे नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो प्रिया वॉज क्राइंग, है ना सिर्फ रवि बट प्रिया भी जो थी वो क्या कर रही थी, रो रही थी। दूसरा, नॉट ओनली प्लेयर्स बट ऑल्सो कोचेज आर रिस्पॉन्सिबल। नॉट ओनली प्लेयर्स बट ऑल्सो कोचेज आर रिस्पॉन्सिबल। आप देखिए कि ना सिर्फ प्लेयर्स, ना सिर्फ खिलाड़ी, बल्कि जो उनके कोचेज हैं, है ना, जो उनको ट्रेंड करते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अभी क्या होता है कि एक गेम में अगर खिलाड़ी हैं, जैसे आप क्रिकेट को ही ले लें तो उसमें ढेर सारे कोच होते हैं, है ना। पहले एक ही कोच हुआ करते थे, लेकिन अब उसमें बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, फलाने ढिमकाने बहुत सारे कोचेज हुआ करते हैं। लेकिन नॉट ओनली प्लेयर्स, सिर्फ प्लेयर्स ही दोषी नहीं हैं खराब परफॉर्मेंस के लिए, बट ऑल्सो कोचेज आर रिस्पॉन्सिबल। नॉट ओनली द बाथरूम वॉज फ्लडेड, फ्लडेड का मतलब है कि भर जाने से है। यहाँ पे ना सिर्फ बाथरूम ही पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है ना, बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द हाउस,
जो पूरा घर है वही वो पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा फ्लडेड है, पूरा एकदम लग रहा है जैसे बाढ़ आई हुई है, पूरा भरा हुआ है पानी से, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है नॉट ओनली ही, ना सिर्फ वह, बट ऑल्सो चिल्ड्रन आर ऑल्सो थिफ, बट हिज चिल्ड्रन आर ऑल्सो थिफ। नॉट ओनली ही बट हिज चिल्ड्रन आर ऑल्सो थिफ, ना सिर्फ वह बल्कि उसके जो बच्चे हैं वो भी चोर हैं, है ना। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन है तो लिखा गया है, राइट। नॉट ओनली ही बट हिज चिल्ड्रन आर ऑल्सो थिफ। अब ये देखना है कि जैसा कि मैंने पहले कहा अपने इंट्रोडक्शन में, सॉरी नोट्स में जो बताया, वो क्या बताया कि नॉट ओनली ही, ना सिर्फ वह, बट हिज चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल है, चिल्ड्रन और प्लूरल। चाइल्ड होता है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। तो चिल्ड्रन के बाद क्या लगा, आर लगा, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखिए नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो प्रिया, प्रिया सिंगुलर है, प्लेयर के बाद क्या लगा, वॉज लगा। अब यहाँ पे देखिए नॉट ओनली प्लेयर्स बट ऑल्सो कोचेज, कोचेज यहाँ पे जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है या फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट है जो वर्ब का, तो यहाँ पे क्या लगा, आर लगा, ठीक है। नॉट ओनली बाथरूम वॉज फ्लडेड बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द हाउस, ये वाला वो सेंटेंस है, नॉट ओनली द बाथरूम वॉज फ्लडेड बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ हाउस, जो आप पहले बना रहे थे। नॉट ओनली ही बट हिज चिल्ड्रन आर ऑल्सो थिफ, यहाँ पे मैंने बताया कि देखिए चिल्ड्रन जो है प्लूरल है, आर ऑल्सो थिफ। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू मेक मोर सेंटेंसेस, एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, उतने नॉट ओनली बट ऑल्सो पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप इसको असाइनमेंट बना के भेजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को बताइए। नई बैच आ रही है कल से सुबह 8 बजे से, तो जो बच्चे पेड क्लासेस करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स पेड क्लास करना चाहते हैं, वो ज़रूर पेड क्लास से जुड़िए। वहाँ पे और इन्फॉर्मेशंस, डीप इन्फॉर्मेशंस तो यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे हम रेगुलर आपसे लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे। रेगुलर हम शुरू से आपको चीज़ों को बताएंगे। 90 डेज़ का वो पर्टिकुलर सेशन होगा, वहाँ पे 90 डेज़ 1.5 आवर की क्लासेस चलेंगी, और साथ ही साथ बैकअप की भी क्लासेस होंगी। सारी चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ बताई जाएंगी। 2-3 क्लास आप डेमो कर सकते हैं, और जो फ़ी रखी गई है उसकी वो 1100 रखी गई है। तो आप जो भी लोग हैं, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को बताइए, या वो फ्री क्लास ज्वाइन करें या पेड क्लास ज्वाइन करें, सीखें, पढ़ें, यही हमारा मकसद है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।